हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी के अपन 50 बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे जो PYQ में आए हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। वेयर इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो होता है केरला और असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर राइस। राइस के लिए कौन सी सोइल मोस्ट सुटेबल है? एलुवियल सोइल। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एसोसिएटेड विद प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहाँ के लिए कौन सी है क्रॉप? टी। What type of farming is practiced in hill region by cutting slopes into steps? तो किस टाइप की फार्मिंग में जो रीजन है उनको स्लोप्स में काट दिया जाता है, तो वो है टेरेस फार्मिंग। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर कंस्ट्रेंट इन ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग में मेजर क्या चीज़ है? लो वाटर अवेलेबिलिटी। उधर ड्राई है तो चीज़ क्या मिलेगी? लो वाटर नहीं मिलेगा वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट फार्मिंग इज टिपिकली प्रैक्टिस इन। वेट फार्मिंग कहाँ प्रैक्टिस होती है बहुत ज़्यादा? जहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है। वेट फार्मिंग इज टिपिकली प्रैक्टिस इन विच टाइप ऑफ सॉइल। किस टाइप के सॉइल में वेट फार्मिंग होती है? एलुवियल सॉइल में। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इन विच स्टेट इज द शिफ्टिंग कल्टिवेशन नोन एज झूम। शिफ्टिंग कल्टिवेशन है जो झूम कहाँ माना जाता है, मतलब बोला कहाँ जाता है? झूम। असम में शिफ्टिंग कल्टिवेशन को झूम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी हैवीली रिलाइड ऑन इनपुट्स वेयर स्केल सेंसिटिव। वाई डिड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फेस चैलेंजेस इन अडॉप्टिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्निक। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्निक्स है वो जो स्मॉल फार्मर्स है उनके लिए चैलेंजिंग क्यों है? तो वो है हाई इनपुट कॉस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इनएक्सेसिबल। जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है ग्रीन रिवॉल्यूशन में, और जो क्रेडिट इन एसेसिबिलिटी है कि भाई क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड नहीं करता, पर जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस, अमन एंड बोरो आर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। तो ओस, अमन एंड बोरो ये किसकी क्रॉप्स हैं? तो दीज आर द क्रॉप्स ऑफ पैडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ऑल रिलीजन इन इंडिया इक्वली बेनिफिटेड फ्रॉम ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन से सबको अच्छे से बेनिफिशियल नहीं मिला। क्या नाम है? किनको मिला? पंजाब और हरियाणा बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज लीस्ट इम्पैक्ट इन द बाय द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में, ओडिशा बहुत कम इन्फ्लुएंस हुआ था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ टू इरीगेशन इन इंडिया। लार्ज इरीगेशन के लिए लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन कहाँ से होता है? तो वो है ट्यूबवेल्स एंड कैनाल्स। अपन बहुत ज़्यादा जो सिंचाई है वो ट्यूबवेल और कैनाल से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया which Indian airport was the busiest in term of passenger traffic in financial year 23-24। तो कौन सा एयरपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहाँ पे है? ये है दिल्ली में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पैसेंजर पर्पस से जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला एयरपोर्ट है वो कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाउ मैनी टोटल इनलैंड इन रॉकी outcrops are there in Andaman and Nicobar Island as per the Andaman Nicobar administration। तो टोटल कितने हैं? 836 टोटल आइसलैंड्स हैं अंडमान और निकोबार आइसलैंड पर, छोटे मोटे सारे मिला के। विच इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। तो भूटान और बांग्लादेश से कौन सा स्टेट शेयर करता है? वो है असम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द मैकमोहन लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। मैकमोहन लाइन किसके बीच में है? तो इंडिया और चाइना के बीच में, पर चाइना इसको नहीं मानता, पर अपन मानते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है।
इसलिए बार बार पूछी भी जाती है ये। लिपू लेक द इम्पोर्टेंट फॉर इंडियंस बॉर्डर ट्रेड लाई बिटवीन। लिपू लेक कहाँ पे लाई करता है? तो इंडिया और तिब्बतियन बॉर्डर, चाइना के तिब्बतियन बॉर्डर पे लिपू लेक लाई करता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया भूटान बाउंड्री इज प्राइमरली डिफाइंड बाय विच ऑफ दीज। इंडिया भूटान बाउंड्री को कैसे डिफाइन करते हैं? तो माउंटेन एंड ट्रीटीज, माउंटेन और ट्रीटीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर इज ऑफिशियली रेफर्ड एज। इंडिया और अफगानिस्तान की बॉर्डर को क्या कहते हैं अपन? तो उसको कहते हैं डुरंट लाइन। जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको कहते हैं डुरंट लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्ड द हाइएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब सेक्स रेशियो इन 2011 एज पर द सेंसस ऑफ इंडियन डाटा? तो वो है गोवा। गोवा में बहुत ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स सेक्स रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। The subtropical jet stream play a critical role in the withdrawal of the monsoon by which of the following? Subtropical jet streams of a critical role in withdrawal में including subsidence over land। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Conventional rainfall is common in which part of India during pre-monsoon period? तो कन्वेंशनल रेनफॉल कहाँ पे कॉमन है? तो वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन रेन शेडो रीजन इन इंडिया? रेन शेडो रीजन, कौन सा रेन शेडो रीजन पड़ जाता है इंडिया में? वो है पुणे। रेन शेडो रीजन वो होता है जहाँ पे बारिश कम होती है। The intense rainfall on western side of the Western Ghat is due to which type of rainfall mechanism? जो इंटेंस रेन होती है वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में, वो किस टाइप के मैकेनिज्म की वजह से होती है? तो वो होती है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जो माउंटेन्स से बारिश होती है उसकी वजह से। तो वेस्टर्न घाट्स में माउंटेन ज़्यादा है तो इसलिए वहाँ पे इंटेंशनली रेनफॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीजनल चेंजेस मार्क द विड्रॉल ऑफ मानसून इन इंडिया? तो कौन सा सीजनल चेंजेस है जिससे मानसून वापस आता है? तो साउथ वर्ड शिफ्ट ऑफ ITCR इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का साउथवर्ड शिफ्ट होना अपना विड्रॉवल ऑफ मानसून का रीजन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन इन इंडिया इज नोन फॉर एक्सपीरियंस नॉर्वेस्टर्स ड्यूरिंग प्री मानसून सीजन? तो कौन सा रीजन नॉर्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस करता है? तो वो है ईस्टर्न रीजन इन इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग विंटर रेनफॉल टू नॉर्थर्न प्लेन्स इन ऑफ इंडिया? नॉर्थर्न प्लेन्स में विंटर रेनफॉल क्या होती है? जो प्री मानसून वो विड्रॉवल ऑफ मानसून को ही विंटर मानसून कहते हैं। तो वो नॉर्थर्न प्लेन्स में किस वजह से होती है? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से वेस्टर्न रेनफॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the typical direction of jet streams influence the Indian climate in winter? तो किस टाइप की डायरेक्शन की वजह से जेट स्ट्रीम इन्फ्लुएंस होती है? तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द समर द थार डेजर्ट बिकम अ लो प्रेशर जोन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जो समर है, गर्मियों के टाइम जो थार डेजर्ट है वो लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। क्यों? इंटेंस सोलर हीटिंग, बहुत ज़्यादा जो सोलर फ्लेम्स है वो उधर पड़ती हैं, तो इस वजह से वहाँ का जो एरिया है वो लो प्रेशर जोन में कन्वर्ट हो जाता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज विच टाइप ऑफ कोस्ट? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन किस टाइप के कोस्ट है? वो है एमर्जिंग कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट इज लोकेटेड अलोंग विच पार्ट ऑफ इंडिया? कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तो साउथर्न ईस्ट कोस्ट में कोरोमंडल कोस्ट लोकेटेड है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन रिवर कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ कोस्टल प्लेन्स? रिवर्स कोस्टल प्लेन्स फॉर्मेट करने में किस प्रकार से भागीदारी निभाती हैं? तो बाय डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स ओवर टाइम।
जो वो सेडिमेंट्स है उनको एक जगह लाके इकट्ठा कर देती है टाइम से टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कोस्टल प्लेन्स आर देयर इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ऊपर पहले ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पूछा था तो वो था एमर्जिंग, अब है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वो है समर्जिंग। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों आते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एमर्जिंग प्लेन्स है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट एज द कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट लोकेटेड। कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो दे आर लोकेटेड इन गुजरात। हाउ मैनी इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैव अ कोस्ट लाइन एज पर द एनुअल रिपोर्ट 22-23 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो 9 स्टेट एंड 4 यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन प्रेजेंट टाइम। Which of these agriculture region is best known for rice wheat cropping system? Which type of agriculture region, किस टाइप के एग्रीकल्चर रीजन में जो राइस और व्हीट की क्रॉपिंग सिस्टम है वो बेस्ट है? तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स नॉर्थ इंडिया में है। ठीक है, तो इधर राइस और व्हीट की क्रॉपिंग होती है। धोर्दो द वेन्यू ऑफ रन उत्सव is located in which of the Indian state and near which geographical feature? तो धोर्दो रण उत्सव कहाँ है, गुजरात में। तो डायरेक्ट आंसर अपन लगा सकते हैं। Which period in India's demographic history is marked by the sharp decline in mortality and presented high fertility rate? तो किसमें जो मोर्टलिटी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, तो 1951 से 1981 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फॉलोइंग द 2024 जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन, हु वाज अपॉइंट एज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड विच पॉलिटिकल पार्टी डज ही रिप्रेजेंट। तो कौन चीफ मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर के 2024 में, तो वो है सुरेंद्र कुमार चौधरी। और उनकी पार्टी कौन सी है, उनकी पार्टी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये क्वेश्चन अभी जब तक अगले इलेक्शन नहीं होंगे जब तक रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट मच टू द डिग्रेडेशन ऑफ थार डेजर्ट इकोसिस्टम। तो कौन सा है जो कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो ये है इंक्रीज प्लांटेशन ऑफ नेटिव ट्रीज। वहाँ के नेटिव ट्रीज का प्लांटेशन इंक्रीज होना। जब पानी ही नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्लांटेशन होगी ही नहीं, तो सीधा सीधा अपन इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रिवर इन थार डेजर्ट रीजन। जो थार डेजर्ट रीजन की है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की रिवर कौन सी है, वो है लूनी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत रिपीट भी होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट टिपिकल ऑफ थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट का कौन सा फीचर नहीं है, तो वो डेंस एवरी ग्रीन फॉरेस्ट। जब पानी नहीं है तो थार डेजर्ट में तो जो प्लांटेशन है वो होगी कैसे, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट में आते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स फाउंड इन द थार डेजर्ट आर कोल्ड बर्चन्स। जो क्रिस्टल सैंड ड्यून्स है उनको क्या कहते हैं, बर्चन्स। विच इंडियन स्टेट डज थार डेजर्ट प्राइमरी कवर। तो थार डेजर्ट किन स्टेट्स को कवर करता है, वो है राजस्थान और गुजरात को थार डेजर्ट कवर करता है। तो थार डेजर्ट राजस्थान और गुजरात दोनों में प्रेजेंट है। द वर्क स्नो मेल्ट रन ऑफ फोरकास्टिंग इन हिमालयन रिवर बेसिन हैज बीन टेकन अप बाय द सेंट्रल वाटर कमीशन इज एसोसिएशन विद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज डिपेंडेंट ऑन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेड अ की रोल इन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डिसमिनेशन ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स इन इंडिया। तो ICAR, ये इम्पोर्टेंट है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प की थी ग्रीन रिवॉल्यूशन को
क्या नाम है सक्सेस दिलाने के लिए, वो है ICAR। द एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसी फाउंड इन थार डेजर्ट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये इंपॉर्टेंट है। जो थार डेजर्ट में कौन सी एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज फाउंड होती है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। द डेजर्ट नेशनल पार्क इज रिनाउंड फॉर विच एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज। वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डेजर्ट नेशनल पार्क में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल पार्क इन राजस्थान। राजस्थान में कौन सा नेशनल पार्क है, वो है रणथंभौर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग टेक्निक इज प्राइमली प्रैक्टिस्ड बाय द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया। जो ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया है वो कौन सी फार्मिंग टेक्निक को अपनाते हैं, वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको स्लैश एंड बर्न टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग प्रैक्टिस इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड कोज ऑफ सॉइल इरोजन। तो कौन सी है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में परफॉर्म होती है, वो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसी को ही स्लैश एंड बर्न करते हैं जिससे जो सोइल का है वो इरोजन हो रहा है। ठीक है, तो